Assalamualaikum, this is Professor Zagam Abbas and today our topic is future continuous tense. एक्टिवाइसेस हम पढ़ रहे हैं, उर्दू में से फेल मुस्तकबिल जारी कहते हैं। तो सबसे पहले हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन देखते हैं। समथिंग विल अकर इन द फ्यूचर, फ्यूचर में कोई काम होगा, एंड कंटिन्यू और जारी रहेगा, फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा फॉर एन एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ टाइम, कुछ देर तक, हमेशा जारी नहीं रहेगा। फ्यूचर में कोई काम जारी रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में, ठीक है। उर्दू में इसकी पहचान देखें तो उर्दू फिक्रों के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, यानी कि एक साइन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो जब हम इसके रूल की बात करते हैं तो रूल है सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद विल बी या शैल बी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अब विल बी किसके साथ आएगा, शैल बी किसके साथ आएगा? अगेन इट इज वेरी सिंपल, सिर्फ आई और वी के साथ शैल बी आएगा, बाकी सब के साथ विल बी आएगा। अब हम सिंपल सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। वो अपना फर्ज अदा कर रहा होगा, तो सब्जेक्ट क्या है? ही। आइडेंटिफाई क्या किया हमने? रहा होगा, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। ही के साथ विल बी आएगा। सब्जेक्ट क्या है? ही। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? विल बी। फर्स्ट फॉर्म अपना फर्ज अदा कर रहा होगा, विल बी डूइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? हिज ड्यूटी, ठीक है। यानी कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद विल बी हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी वाली फॉर्म आ गई और ऑब्जेक्ट आ गया। सो सिंपल। बारिश हो रही होगी, तो इसको हमने इट से स्टार्ट करना है, इट के साथ विल भी आना है, इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी। गॉट इट। मैं किताबें खरीद रहा हूंगा ने हमें बताया कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस का जुमला है। और आए यानी कि मैं, आए के साथ क्या आना है? शैल बी। गॉट इट। आई शैल बी, आईएनजी वाली फॉर्म बाइंग, आई शैल बी बाइंग बुक्स। गॉट इट। आई शैल बी बाइंग, BUYING, बाइंग बुक्स। मैं किताबें खरीद रहा हूंगा। तुम सवाल कर रहे होंगे, लास्ट जो जुमला है हमारा, यानी कि सेंटेंस नंबर 4, यू विल बी, आईएनजी वाली फॉर्म सॉल्विंग सम्स। सो इट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू यूज सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी, फर्स्ट फॉर्म या शैल बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। जैसा कि हमने देखा, ही विल बी डूइंग हिज ड्यूटी, इट विल बी रेनिंग, आई शैल बी बाइंग बुक्स एंड यू विल बी सॉल्विंग सम्स। यानी कि सब्जेक्ट के बाद विल बी, आईएनजी वाली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटेंसेस। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, तो आपने एक बात याद रखनी है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आएगा और शैल बी और विल बी के दरमियान नॉट आना है। गॉट इट। यानी कि बी और शैल विल के दरमियान नॉट आना है, रिमेंबर दैट। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। प्रैक्टिस करते हैं हम। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, तो आपको पता है वो अब ज्यादा है, तो इनके साथ विल आएगा। दे, सब्जेक्ट क्या है? दे विल नॉट बी। अब आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है। विल और बी के दरमियान नॉट आएगा। दे विल नॉट बी, आईएनजी वाली फॉर्म, प्लेइंग क्रिकेट। गॉट इट। यानी कि सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और बी के दरमियान नॉट आया है, उसके बाद आया फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। सो सिंपल। हम नमाज नहीं पढ़ रहे होंगे, तो वी के साथ आपको पता है शैल आएगा। वी शैल नॉट बी
ऑफरिंग आईएनजी वाली फॉर्म, ऑफरिंग प्रेयर। ठीक है, अब बच्चे गलती यहां पे करते हैं, नॉट को बी के बाद लगाते हैं, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। आपने नॉट को शैल बी और विल बी के दरमियान लगाना है। सो सिंपल। सो I hope you people have understood the use of negative sentences. So let us move towards the interrogative sentences. Again, the rule of interrogative sentences of future continuous tense is very technical. यानी कि will और shall सिर्फ बाहर आएंगे, उसके बाद subject, subject के बाद be के बाद first form of the verb के साथ ing और object और sign of interrogation या question mark। यानी कि will और shall बाहर आएगा, subject के बाद be आएगा। प्रैक्टिस करते हैं, क्या वो गाना गा रहा होगा। सब तो पहले देखें, वो के साथ विल आएगा, तो विल बाहर आ जाएगा। विल के बाद सब्जेक्ट क्या है, ही। ठीक है, पहले विल आया, उसके बाद सब्जेक्ट, विल ही बी। ठीक है, बी यानी कि सब्जेक्ट के बाहर लेकर आना है आपने, बी को सब्जेक्ट के बाद लेकर जाना है आपने। विल ही बी आईएनजी वाली फॉर्म सिंगिंग, सिंगिंग ए सॉन्ग, आपका ऑब्जेक्ट आ गया, आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, और क्वेश्चन मार्क, विल ही बी सिंगिंग ए सॉन्ग। यानी कि बी को, विल को शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बी ने आना है। सो आई होप यू पीपल हैव गॉट इट। क्या मैं तकरीर कर रहा हूंगा, आई के साथ शैल आना है। शैल आई बी मेकिंग या डिलीवरिंग a speech? Shall I be making a speech? So I hope you people have understood the use of interrogative sentences too. So let us move towards the combined negative and interrogative sentences. Okay, when we talk about the combined sentences, नेगेटिव और इंटरोगेटिव इकट्ठे हों तो फिर क्या करना है, सिर्फ विल और शैल फिक्रे के स्टार्ट में आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बी आएगा। ये एक टेक्निकल चीज है जो समझने वाली है। यानी कि विल और शैल बाहर आएंगे, सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट आना है, नॉट के बाद बी आना है, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। प्रैक्टिस करते हैं, क्या वो कॉलेज नहीं जा रहे होंगे। अब ये कंबाइंड है, यानी कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव इसमें दोनों हैं। तो सबसे पहले विल बाहर आएगा, विल के बाद, यानी कि विल आएगा, विल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, विल दे नॉट, उसके बाद बी लगाना है। बी फर्स्ट फॉर्म क्या है, गोइंग, विल दे नॉट बी गोइंग टू कॉलेज। क्या आएगा आपको यहां पर, ऑब्जेक्ट और साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये मैंने आपको बता दिया है, विल किसके साथ आना है, शैल किसके साथ आना है। शैल सिर्फ आई और वी के साथ आना है, बाकी के साथ विल। सो नाउ आई एम शेयरिंग एन एक्टिविटी फॉर यू पीपल, यू हैव टू सॉल्व इट इन द कमेंट सेक्शन। सूरज ग्रूब हो रहा होगा, हम परिंदों के साथ खेल रहे होंगे। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।